राजस्थान ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। इस उपलब्धि से राज्य देश के अग्रणी सौर ऊर्जा राज्यों में शामिल हो गया है। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी, कृषि क्षेत्र में सिंचाई लागत कम होगी और आय बढ़ेगी। आने वाले समय में इस क्षमता को और बढ़ाने की योजना है। जयपुर के इंदिरा गांधी नगर इलाके में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने पुलिस की मदद से ये अभियान चलाया। करीब 7000 वर्ग मीटर जमीन को खाली कराया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये जमीन सरकारी परियोजनाओं के लिए जरूरी है। आगे भी अवैध निर्माण पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। नागौर जिले में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिलने के मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। इस मामले को सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर माना जा रहा है। केंद्रीय एजेंसी पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि विस्फोटक कहां से आए। राज्य और केंद्र की एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। जयपुर सहित अन्य स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाया। कोर्ट परिसर को खाली करवाया गया और डॉग स्क्वाड बुलाया गया। जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, फिर भी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। कई अहम मामलों पर चर्चाएं जारी हैं। सरकार और विपक्ष दोनों अपने अपने मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं। आम जनता भी इन घटनाओं पर नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में राजनीतिक हलचल और बढ़ सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नर्स ग्रेड 2 भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी। बूंदी जिले में 2 छात्राओं ने अपने बाल विवाह को रोकने के लिए प्रशासन से मदद मांगी। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। बाल संरक्षण इकाइयों को अलर्ट किया गया है। प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। समाज में जागरूकता फैलाने की भी जरूरत बताई गई है। साध्वी प्रेमबाईसा की मौत के मामले में पुलिस जांच तेज कर दी गई है। विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि किसी भी तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जल्द ही स्थिति साफ होने की उम्मीद है। भरतपुर में अवैध मादक पदार्थों की कार्रवाई के दौरान पुलिस पर पथराव की घटना सामने आई। पुलिस गांजा तस्करी की सूचना पर पहुंची थी। कुछ लोगों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया। हालात को काबू में कर आरोपियों को पकड़ा गया। मामले में आगे की जांच जारी है। सीकर जिले के रिंगस में ड्राइविंग सीखते समय बड़ा हादसा हो गया। कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। कई इलाकों में ठंड और हल्की गर्मी दोनों का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आगे बदलाव की संभावना जताई है। किसानों को मौसम के अनुसार सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आम लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। राजस्थान बोर्ड से जुड़ी परीक्षाओं और परिणामों को लेकर छात्रों में उत्सुकता बनी हुई है। शिक्षा विभाग लगातार अपडेट जारी कर रहा है। परीक्षाओं की तैयारी को लेकर स्कूलों में गतिविधियां तेज हैं। छात्र भविष्य की योजनाओं पर ध्यान दे रहे हैं। अभिभावक भी बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। राज्य के कई शहरों में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। प्रशासन विकास परियोजनाओं के लिए जमीन खाली करवा रहा है। शहरी क्षेत्रों में ये कार्रवाई ज्यादा तेज हुई है। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान में कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है। सौर ऊर्जा और आधुनिक उपकरणों का उपयोग बढ़ रहा है। इससे किसानों को राहत मिल रही है। उत्पादन लागत कम होने की उम्मीद है। सरकार इन योजनाओं को और विस्तार देने की तैयारी में है। नागौर विस्फोटक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सुरक्षा एजेंसियां और सतर्क हो गई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। ये मामला राज्य की सुरक्षा से जुड़ा माना जा रहा है। केंद्र और राज्य का समन्वय बढ़ा है। नर्स ग्रेड 2 परिणाम आने के बाद युवाओं में उत्साह का माहौल है। चयनित अभ्यर्थी आगे की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में स्टाफ की कमी दूर होने की उम्मीद है। इससे स्वास्थ्य विभागों की सेवाएं बेहतर होंगी। मरीजों को सीधा फायदा मिलेगा। बाल विवाह रोकने की घटनाओं से समाज में सकारात्मक संदेश जा रहा है। प्रशासन और सामाजिक संगठनों की भूमिका अहम मानी जा रही है। बच्चों के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। कानून के पालन पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे मामलों में सख्ती बढ़ती जा रही है। पुलिस और आम जनता के बीच टकराव की घटनाओं पर सरकार गंभीर है। अधिकारियों को संयम और संवाद से काम लेने के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता बताया गया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। शांति बनाए रखने की अपील की गई है। सड़क हादसों को देखते हुए यातायात विभाग अलर्ट मोड में है। ड्राइविंग सीखने वालों के लिए सावधानी जरूरी बताई गई है। नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों से सुरक्षित ड्राइविंग की अपील की गई है। हादसों में कमी लाने पर जोर दिया जा रहा है।
मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में तापमान में बदलाव हो सकता है। किसानों को फसलों की सुरक्षा की सलाह दी गई है। आम नागरिकों को भी सावधान रहने को कहा गया है। मौसम की जानकारी पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। शिक्षा विभाग प्रदेश में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने पर काम कर रहा है। नई योजनाओं और डिजिटल सुविधाओं पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसका असर आने वाले समय में दिखेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। निगरानी बढ़ा दी गई है। किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार निवेश को आकर्षित करने पर जोर दे रही है। आने वाले समय में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से प्रशासनिक सख्ती साफ दिखाई दे रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। इससे शहरों की योजना बेहतर होगी। सरकारी परियोजनाओं को गति मिलेगी। आम जनता को सुविधाएं मिलेंगी। राजस्थान में सुरक्षा व्यवस्था की सक्रियता लगातार बनी हुई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है। हाई अलर्ट वाले इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। आम लोगों से सहयोग की अपील की गई है। प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना प्राथमिकता है।